हम बात कर रहे हैं श्रीमती भीकाजी कामा की। वर्ष 1861 में उनका जन्म एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। माता पिता ने उन्हें पढ़ने को प्रोत्साहित किया। वे भारत से सबसे अच्छे स्कूल व कॉलेजों में पढ़ीं और अनेक भारतीय व विदेशी भाषाओं में निपुणता हासिल की। वे जब बड़ी हो रही थी तब स्वामी विवेकानंद व स्वामी दयानंद की सामाजिक क्रांति अपने शिखर पर थी और देश में जगह जगह पर क्रांतिकारी संगठन जन्म ले रहे थे। देश में दौड़ रही क्रांति की लहर से वे बहुत आकर्षित थी, लेकिन इसी बीच 24 साल की उम्र में उनकी एक अमीर पारसी घर में शादी हो गई। उनका वैवाहिक जीवन कभी मधुर नहीं था, क्योंकि उनके पति अंग्रेजों का भला मानते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों की वजह से भारत की तरक्की हुई है, लेकिन मैडम कामा उनकी इस बात से कभी सहमत नहीं हो पाई। वर्ष 1896 में मुंबई में ब्यूबोनिक प्लेग फैलने लगा। महामारी के चलते पूरे शहर में लाशें बिछने लगी थी। ऐसे में मैडम कामा ने राहत कार्य में भाग लिया और अंग्रेजों के अनदेखी के चलते अपने देशवासियों की पीड़ा देखी। उनको साफ दिखने लगा था कि भारत का आज़ाद होना कितना ज़रूरी है। कुछ दिनों में महामारी ने उन्हें जकड़ लिया और वर्षों तक तबीयत के ठीक न होने पर उन्हें यूरोप जाने की सलाह मिली। वर्ष 1902 में इंग्लैंड पहुंची और अपने इलाज के दौरान उन्होंने पहली बार श्री दादा भाई नौरोजी का एक भाषण सुना। कुछ समय बाद वे वहां रह रहे अन्य क्रांतिकारियों से भी मिली और जगह जगह अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत की दुर्दशा पर जागरूकता फैलाने लगी। जब वंदे मातरम को अंग्रेजों ने भारत में बैन कर दिया तो उन्होंने इसी नाम की एक पत्रिका इंग्लैंड में छापना शुरू किया। जब मदन लाल डिंगरा को फांसी दी गई तो उन्होंने मदन की तलवार नाम से एक और पत्रिका शुरू की और उन्हें पौंडीचेरी के रास्ते भारत में पहुंचाया। उनकी इन्हीं गतिविधियों के चलते अंग्रेजों ने उनके भारत में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं रहकर उन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और श्री राम जी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर स्वतंत्र भारत के पहले झंडे की रूपरेखा तैयार की। इसी झंडे को 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने फहराया था। वर्ष 1910 में मिस्र के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने पूछा, मैं केवल पुरुषों को देख पा रही हूँ जो सिर्फ आधे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। माताएं कहाँ हैं, बहनें कहाँ हैं? आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हाथ पालना झुलाते हैं वही हाथ व्यक्ति का निर्माण भी करते हैं। अपनी मातृभूमि से 30 वर्ष तक दूर रहने के बाद वर्ष 1935 में उन्हें भारत आने की अनुमति मिली। 9 महीने बाद 13 अगस्त 1936 को मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। वे चाहती तो दुनिया की सारी सुख सुविधाओं के बीच अपना जीवन बिता सकती थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष चुना, आज़ादी को चुना।